भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगैन अमावस्या की व्रत कब है और अगैन अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और कथा। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष ही हूँ। इसके महीने की अमावस्या तिथि को मार्गशीर्ष अमावस्या या अगैन अमावस्या कहा जाता है, जिसका महत्व कार्तिक अमावस्या से कम भी नहीं होता है। ये तिथि भगवान श्री हरि विष्णु चंद्रदेव और पितरों को समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या की शुरुआत 19 नवंबर को सुबह 9:43 पर हो जाएगी। वहीं इस तिथि की समापन अगले दिन 20 नवंबर को दोपहर 12:16 पर हो जाएगी। पंचांगों के अनुसार 20 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या पर मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितरों को समर्पित होती है और इस दिन पितरों के नाम से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से उन्हें शांति भी मिलती है और व्यक्ति की पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। अगैन महीने के भगवान श्री कृष्ण का वह माह माना जाता है जिस अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में गंगा, यमुना एवं अन्य किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। और अगर ये मुश्किल हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने से कहा जाता है कि स्नान के बाद दान पुण्य करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र और तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि भक्तों को इस दिन स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें और प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं और श्री हरि विष्णु चालीसा का पाठ करें और पूरी श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। तुलसी दल सहित भोग लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। तो आइए भक्तों, अब कथा शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश से हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वेश्वर, यदि शक्ति आदि शक्ति, आज आप अगैन मास की पवित्र अमावस्या पर मैं आपकी वाणी, अपना मन और अपनी श्रद्धा आपके चरणों में वर्णित करती हूँ, अपने आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। हे प्रभु, कथा आपकी है, महिमा आपकी है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। ये मेरी वाणी में कोई कमी ना रह जाए और कहीं शब्द डगमग हो जाए, कहीं भाव कम पड़ जाए तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे माता पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, भगवान इस अमावस्या के पावन दिन आप मेरे स्वयं हृदय में प्रकाशमय बनकर उतरे और मेरी वाणी में मधुरता दें, मेरे शब्दों में सरलता दें और मेरे भावों में ऐसी भक्ति भर दें कि मेरी हर श्रोता तक आपकी महिमा पहुंच जाए। आज की कथा अगैन मास की कथा को अवश्य पितरों की कृपया मिले, देवताओं को प्रसन्नता और भगवान की करुणा का दिन है। देवताओं की प्रसन्नता और भगवान श्री हरि की करुणा का दिन है। कथा सुनने वाले सभी
भक्तजनों पर आपकी असीम आशीर्वाद बरसाए रखना। हे प्रभु, मेरी हर त्रुटि को क्षमा करें और इस कथा को भक्ति, श्रद्धा और पवित्रता से पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान श्री गणेश की जय। अब हम सब कथा आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। समय गुजरते के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर साधु महाराज आए हुए थे। कन्या ने साधु को खूब सेवा की। तब साधु ने उस कन्या को सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का वरदान दे दिया। लेकिन साथ में ये भी कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से इसका उपाय पूछा। तब साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बतलाया कि यहाँ से कुछ दी दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है। वह अपने बेटे और बहू के साथ में रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि ये कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इसके कन्या का वैधर्य योग नष्ट हो जाएगा। तब साधु महाराज ने ये बताया। वह महिला कहाँ आती जाती है? तब साधु महाराज ने कहा, वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। ये सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन दोनों ही कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाती है और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस लौट आती है। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि तुम सुबह से सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हो, क्योंकि मैं तो देर से ही उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगे। आखिर वह कौन है जो सुबह आकर घर का सारा कामकाज करके चली जाते हैं। कई दिन के बाद सोना धोबिन ने देखा कि उसके घर में एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हो और मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा की गई बातें सोना धोबिन को बतला दी। सोना धोबिन पतिपरायण थी और उसमें तेज भी था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उन्होंने अपनी बहुओं से और अपने बेटों से कह दिया कि लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया और इस बात का पता चलते ही सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निर्जला ही निकली थी। ये सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह वहीं भामरे डालकर परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी।
रास्ते में ही उसे अमावस्या व्रत पड़ी और ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह सोना तोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भामरे दी परिक्रमा किए और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया। ये सुनते ही नगर की सभी महिलाएं सोना धोबिन से कहने लगी, कौन सा कर करती हो जो कि तुम्हारा पति जीवित हो गया है। तब सोना धोबिन ने कहा, हर अमावस्या का व्रत करने से पति की लंबी आयु होती है और स्वास्थ्य ठीक रहता है, घर में सुख समृद्धि आती है।